Welcome to this video. And in this video, I'm going to share with you 9 invisible laws and principle to be successful in selling and in your life. These law, ये जो मैं आपके सामने 9 नियम एंड प्रिंसिपल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये आज के लॉ नहीं है, मेरे नहीं बनाए, ये 5000 साल जब से ह्यूमैनिटी मानवता चल रही है उसके पहले ये नियम एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इन नियम को समझ जाते हैं तो आपकी सेल्स, आपकी लाइफ, आपका बैंक अकाउंट और आपकी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो बी विथ मी 9 लॉज, इनविजिबल लॉ, जो दिखते नहीं है बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ऑल आई वांट फ्रॉम यू माय फ्रेंड दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो जस्ट टाइप एंड लेट मी नो कौन सा इसमें लॉ ऐसा है which is going to help you and to make money in your life. So let's start. Let me share the mind with you guys. Just hold for a second. Yeah. Oh, 1 second, please. Yeah. So this is how it is. So the first law is law of reciprocity. What? Law of reciprocity. दोस्तों इसका बहुत सिंपल है, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि जो आप दोगे वो कई गुना आपके पास वापस चल के आएगा। और ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, यानी जो आप देते हो वही कई गुना चल के आता है। इसीलिए आप देखना, जो दुनिया में बहुत कामयाब लोग हैं, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत धनवान लोग हैं, जो बहुत बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रिंसिपल पता है कि जो वो दे रहे हैं वो चल के आए। ये तो होगी चैरिटी की बात। मैं एग्जांपल शेयर करता हूं आपको, ये मैंने सीखा अपने मेंटोर से। मेरे मेंटोर ने मुझे बोला, ही इज अ मल्टी मिलियनियर बाय द वे। उन्होंने बोला, रवि जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो जब आप कुछ खरीदते हो तो दुकानदार से बार्गेनिंग मत किया करो कि और पैसे कम कर लो। मैंने बोला क्यों सर, यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो सब पता है, यहाँ पे तो 100 की चीज लोग 500 बेचते हैं। उन्होंने बोला चाहे 100 की चीज 1000 रुपए की हो तो भी बार्गेनिंग मत करो। मैंने बोला क्यों? अब आप समझिए, बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब आप मार्केट में जाओ, बिकॉज आप भी एक सेल्स पर्सन हो। मैंने कहा यस। कहते जब आप मार्केट में जाओगे और आप बहुत हार्ड बार्गेनिंग करोगे उस सेल्स के पर्सन से, तो जब आप कुछ मार्केट में सेल करोगे तो आपको भी ऐसे हार्ड बायर मिलेंगे जो आपसे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे। और भाई साहब, मेरे दिमाग की बत्तियां एकदम ऐसा एकदम प्रकाश हुआ अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है यार, कि अगर मैं बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करूंगा, मैं अगर गोलगप्पे खाऊंगा 20 के, बोलेगा 20 के 5 खिलाऊंगा, मैं बोलूं भाई 6 खिला देना यार, आदत होती ना, अरे 6 खिला दे, हिंदुस्तानी ना, अरे 6 दे दे यार, कोई बात नहीं। हाँ भाई मिर्ची 10 की, अरे थोड़ी एक और कम दे रहा है भाई। ये माइंडसेट है हमारा। तो उन्होंने बोला जब आप अगर ऐसा करोगे तो आपको भी ऐसे बायर मिलेंगे मार्केट में। तो फिर क्या हुआ, मैं अभी परसों गया था अपनी वाइफ के साथ मार्केट में, तो मैंने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया। तो वी वर डूइंग सम शॉपिंग। तो हमने एक अपने डॉटर के लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो उसने बोला कितने की है? मैंने बोला कितने की है? तो बोला इतने की है। तो मेरी वाइफ बोलती है कुछ कम कर लो ना भैया, बहुत ज्यादा बता रहे हो ये वो। मैं बोला नहीं वो ठीक कह रहे हैं। मैंने बोला यहाँ फिक्स दाम है, वो सही कह रहे हैं। मैं कहा सर कुछ हो सकता है? नहीं ठीक है। तो मेरी वाइफ बोलती है अरे आप तो दुकानदार की तरफ ले रहे थे। मैंने बोला हाँ जी। तो अब मैंने क्या प्रिंसिपल अपना लिया कि मैं जहां भी मार्केट में शॉपिंग करने जाता हूं, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ सर इसमें कुछ हो सकता है क्या? अगर उसने बोला जितने भी कम किए ठीक है, नहीं भैया पकड़िए। क्यों? अरे यार 1000-2000 की मैं चीज ले रहा हूँ, उसमें मैं उससे कितने कम करा लूंगा? 100-200-300। लेकिन एज ए सेल्स प्रोफेशनल मेरे जो प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग महीने के 40,000-30,000 रुपए से होते हैं। तो कितना नुकसानदायक है ये चीज? ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी मेरे दोस्त, कि जो आप दे रहे हो ये केवल खरीदने में नहीं है, आपकी लाइफ में अगर आपके अंदर लव है, आप लव दे रहे हो तो ही लव आपके अंदर। अगर आपके अंदर हेट है, नकारात्मक भरी है, तो वही हेटफुल जिंदगी आपकी आएगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सोइंग एंड। जो आप बो रहे हो वो कई गुना फॉर्म में आता है। आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो पहला काम तो ये एज ए सेल्स पर्सन, इस नियम को हमेशा याद रखिए, एंड ऑलवेज बी जनरस, बी अबंडेंस। गॉट इट? जो आप दोगे वही मिलेगा आपको। As a salesperson, don't hard bargain. Okay, let it go. Let the money flow. Rule number 2, law of intention.
ये बहुत, ये दिखता नहीं है भाई साहब, ये दिखेगा नहीं आपको, पर ये अंदर काम करता है। लॉ ऑफ इंटेंशन क्या होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट सेल पर्सन हैं या आप क्या सेल करते हैं। यस, आप अगर जो अच्छी चीज सेल करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका इंटेंशन कैसा है? क्या सिर्फ आपका इंटेंशन यही है कि भाई मैं तो इसको बेचूं, पैसे लो, खलास करूं, आगे बढ़ूं? मैंने बहुत से लोग देखा है सेल्स में, कहते भाई मैंने तो उससे काट दिया, मैंने उससे काट दिया, मतलब मैंने उसको बना दिया। क्या बात करते हो यार, ये वर्ड आपको यूज भी नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप सेल्स में हो और ये सब इस्तेमाल करते हो। आई एम सॉरी, क्यों आप ऐसे वर्ड यूज करते हो यार? किसी ने आपको अगर मौका दिया, उसने आपसे बिजनेस किया, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, और आप बोलते हो मैंने इसको काट दिया? क्या बात करते हो आप? कभी जिंदगी में आप कभी बहुत हाई लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। लॉ ऑफ इंटेंशन बहुत पावरफुल है। आपके अंदर इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी गुड फॉर पीपल, चाहे वो आपसे खरीदे या ना खरीदे। यू शुड ऑलवेज फील ग्रेटफुल एंड गुड दैट उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी आपसे सुनने के लिए। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई एम कोचिंग लॉट ऑफ सेल्स पीपल, कई सारे ऐसे जो महीने 15 लाख 20 लाख भी कमा रहे हैं, और जो बंदा 10 लाख के ऊपर है उसके इंटेंशन अच्छे हैं लोगों के प्रति। तो आप चाहे स्मार्टनेस आपके पास कम हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छा है, एंड पीपल कैन सेंस योर इंटेंशन बाय द वर्ड कॉल्ड टेलीपैथी। आप गूगल कर लेना टेलीपैथी में, यू विल अंडरस्टैंड कि टेलीपैथी से कैसे एक दूसरे की अंदर की फीलिंग हम समझ सकते हैं। गॉट इट? सो रूल नंबर 1 रेसिप्रोसिटी, रूल नंबर 2 लॉ, रूल नंबर 3 लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस क्यों? अगर आप लाइफ में सेल्स में हो या कोई भी काम करते हो और आपके अंदर बहुत ग्रजेज है, आप लोगों को क्षमा नहीं कर सकते हो, राइट? आप अपने अंदर लोगों को लेके भरे हुए घूम रहे हो, अंदर आपके अंदर लोगों के प्रति दुर्भाव है, तो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी आपको। लोगों को क्षमा कर दीजिए, ये अगेन ये दिखेगा नहीं आपको। Unforgiveness is the poison which we drink hoping other person will die. क्षमा जो है, क्षमा ना करना, क्षमा मेरे आप एक्शन पे मत जाइए, मेरा जो एक्शन है उसको छोड़ दीजिए, आप मतलब की बात समझिए। क्षमा ना करने का मतलब होता है कि आप जहर पी रहे हो ये सोच के कि सामने वाला बंदा मर जाएगा, लेकिन अंदर ही तरफ अपने आप को मार रहे हो। सो फॉरगिव पीपल, अपने आप को क्षमा करो यार। आपने कितनी लाइफ में गलती, मैंने कितनी गलतियां करी जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है? मूव ऑन, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव पीपल। गॉट इट? रूल नंबर 4 लॉ ऑफ सोशल प्रूफ, ये आपको काम आएगा जब आप एक्चुअली में सेल कर रहे होते हो। सोशल प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को थर्ड पार्टी सक्सेस दिखा रहे हो। जैसे मैं हूं, एग्जांपल देता हूं, और मैं बोलता हूं कि भाई मैं सेल्स कोच हूं, मैंने बुक लिखी है सेल्स का सिकंदर, मैं बहुत अच्छा हूं, तो आप बोलोगे ये तो आप कह रहे हो। आपके बारे में और लोग क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। अगर मेरे बारे में कोई बंदा बोलता है हाँ रवि सचान जी का जो सिस्टम है, इनकी जो कोचिंग है, इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो काम करती है, मुझे उनसे इससे फायदा हो रहा है, हुआ है, तो आप बिलीव कर लोगे। ऐसे आपके साथ भी है। आप रियल एस्टेट में हो, इंश्योरेंस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, B2B में, कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी आप मार्केट में सेल करते हो, थर्ड पार्टी एग्जांपल लीजिए। आपके जो कस्टमर है उनका, उनसे बोलिए सर गिव मी 1 मिनट वीडियो and one written format, something proof. People want to see proof. They don't want to trust you until they trust on you. So give people, show them, don't tell them, show them. Is it powerful? Very powerful video. I'm telling you, ये 9 के 9 प्रिंसिपल आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगले 90 दिनों के अंदर। ओके, रूल नंबर 5 लॉ ऑफ लाइकेबिलिटी एंड फैमिलियरिटी। लॉ ऑफ लाइकेबिलिटी एंड फैमिलियरिटी, जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं वो आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। फिर बोल रहा हूं, जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं वो आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। ओके, सो लॉ ऑफ लाइकेबिलिटी एंड फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी मींस जान पहचान। तो यहां पे नियम है, दे विल नो यू, फर्स्ट दे विल नो यू, देन दे विल लाइक यू, देन दे विल ट्रस्ट यू। नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू, देन दे विल बाय फ्रॉम यू। बस सिंपल है। अब ये शुरुआत कैसे होगी? when you go and meet people, okay, so make them they know you, you also know them, and you make them they know you. Okay, so very very powerful point. Law of consistency, ये है लॉ नंबर 6। इसका क्या मतलब है? आप अगर सेल्स में है, मार्केट में है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
ओके, सिंपल फंडा, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप लोगों के माइंड में नहीं हो, टॉप ऑफ द माइंड में नहीं हो, तो जब उनको उस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रही है। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, और आप पहली बार अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, यू आर अ सीरियस पर्सन, बट आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, यार कुछ और देख लेता हूँ, right? So this 21st century has a lot more options for people. You have to stay on their top of the mind, out of sight, out of mind, out of business. You have to stay on their mind, come what may. How to stay on it, we'll tell you some other video, that how do you follow with people. ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, लॉ बता रहा हूँ, प्रिंसिपल बता रहा हूँ, जो हमेशा लाइफ में काम आएंगे, आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 7, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट विद पीपल। किसी ने आपसे खरीद लिया, उसको भूलो मत, स्टे कनेक्टेड। किसी ने नहीं खरीदा, डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट लेट देम फॉरगेट यू। बड़ा अच्छा याद आ गया, एक मूवी आई थी धड़कन, याद है? उसमें सुनील शेट्टी बोलता है, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब ये मत सोचना कि मैं सुनील शेट्टी हूँ, क्योंकि मैंने पिक्चरें बहुत देखी है, मुझे पिक्चरों का शौक था, तो मैं कई बार एक्टिंग कर रहा हूँ फॉर यू। तो ध्यान रखना कस्टमर को, आप कस्टमर को भूल जाओ ये होना नहीं चाहिए, और आपका कस्टमर या आपका प्रोस्पेक्ट आपको भूल जाए ये आप होने मत दो। गॉट इट? राइट। आपका कस्टमर आपको भूलना नहीं चाहिए, बी ऑन देयर टॉप ऑफ द माइंड, बट उनको बॉदर मत करो। रूल नंबर 8, लॉ ऑफ अथॉरिटी। ये क्यों है? देखिए, साइकोलॉजी समझिए कि लोग उससे साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो अपने काम का एक्सपर्ट आदमी होता है, जिसको कुछ ज्ञान होता है, जिसको नॉलेज होती है। आपका अगर बेटा बीमार है तो आप किससे इलाज करना चाहोगे? सस्ते डॉक्टर से या अच्छे डॉक्टर से? आप कैसे सीए के पास जाना चाहते हो? ओके, अच्छे के पास में। आप कैसे वकील के पास जाना चाहते हो? अच्छे वकील के पास में, जिसको अथॉरिटी, जिसको नॉलेज है। तो अगर आप इंश्योरेंस सेल करते हो तो आपको नॉलेजेबल इंश्योरेंस का बंदा बनना है या टाइम पास बनना है? अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तो कैसा बनना है? यू शुड बी अ नॉलेजेबल पर्सन। आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अथॉरिटी। आप अथॉरिटी हो, आपको नॉलेज है, आपको स्किल्स है, आपको आइडिया है उसके बारे में। वो कैसे आएगी? स्टडी करके, लर्न करके, एक्सपीरियंस करके, मार्केट में काम करके, जानकारी हासिल करके, दैट्स व्हाई यू गेट इट। सो लॉ ऑफ अथॉरिटी। ओके, ये 8वां नियम और 9वां नियम, सॉरी ये 7वां नियम। 8वां नियम, लॉ ऑफ सर्विस। There's no business without service. At the end of the day, sales में we are serving people. That's it. अगर आप सर्विस नहीं है, और आपका जो मैंने बताया इंटेंशन, लॉ दूसरा है इंटेंशन, लॉ ऑफ इंटेंशन, अगर वो इंटेंशन सर्विस का नहीं है तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। You will stuck somewhere. Service is the only seed. It can give you a lot of fruits. But service में कई बार तुरंत बिजनेस नहीं मिलता. You have to have patience for that. Okay, so law of service को you can add with the law of patience also. Sometimes you have to have this patience with people. That's it. So अगर आपकी मेंटालिटी सर्विस देने की है, you will get it. Got it? And law of abundance, 9th rule. किस माइंडसेट से मार्केट में आप जाते हो? आप ये सोचते हो कि यार मार्केट में बहुत लोग मेरे जैसा काम कर रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन है, तो बहुत कंपटीशन है आपके लिए। आप बाकी के जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको कैसे देखते हो, किस नजर से उनको देखते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। यानी अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, इसी स्कैर्सिटी है आपके माइंड में, या आप सोचते हो देयर इज मोर देन इनफ, एक्चुअली में ऐसा ही है। इस वर्ल्ड में पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे माइंड में, जो हमने अपने तरफ बना लिया है। सो ऑपरेट विद द लॉ ऑफ अबंडेंस, really powerful concept. Okay, don't just have a scarcity mindset. So these are the 9 invisible rules. Let me recap: the law of reciprocity, law of intention, law of forgiveness, law of social proof, law of likability and familiarity, law of consistency, law of authority, law of service, law of abundance. Guys, I have given you my heart. I did a lot of research on this particular subject. All I want from you, if you like the idea, please give me comment. इसमें से कौन सा लॉ आपको अच्छा लगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल
और अगर आप चाहते हैं दैट आई वर्क विथ यू एज योर सेल्स कोच, एज योर मेंटोर, देन आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अ लाइव बूट कैंप फॉर 3 आवर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं और हाउ यू कैन बिल्ड अ सॉलिड बिजनेस एज ए सेल्स पर्सन without investing your money by the power making phone call. Okay, so you can click on the link below. It's only 99 rupees. It's a no brainer. 19 rupees. Saturday morning में 10 o'clock to 1 p.m. 3rd of April. It will change the game. If you like the idea, please give me a comment and tell me what point you like. Thank you very much, guys. All the best. See you.